आपको मर्चेंट नेवी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए? कल ही एक राहुल नाम लड़के का मेरे पास फ़ोन आया, बोल रहा है कि पापा बोल रहे हैं कि मर्चेंट नेवी बहुत रिस्की जॉब है, वहाँ मत जाओ, वहाँ लेबर का काम है, आपको दिन भर लेबर जैसे काम करना पड़ता है, रिस्क ज़्यादा है, आपको कुछ भी हो सकता है, वहाँ मत जाओ। तो मैं यही बोलता हूँ भाई रिस्क तो हर जगह है। 15 साल मैं भी काम किया मर्चेंट नेवी में, लेकिन मुझे ज़्यादा सेफ शिप पे लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रोड पे जब भी बाइक चलाते हैं, कुछ चलाते हैं तो डर लगता है कब कौन आके ठोक देगा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ सेफ्टी गियर्स ज़्यादा हैं मेरे हिसाब से। वहाँ आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं ना, डेक पे जाएँगे, इंजन में जाएँगे, कहीं भी काम करने जाएँ तो सबसे पहले आपका सेफ्टी गियर्स आप पहने नहीं। सेफ्टी गियर्स मतलब आप हेलमेट लगाए नहीं, ग्लव्स लगाए हैं, ओवरऑल बॉयलर सूट वो पहने नहीं, सेफ्टी शूज़ पहने नहीं, कोई चीज़ अगर गिरती पैर पे तो पैर पे नुकसान ना हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आप पहन के करके तभी जाते हैं काम पे। यहाँ बाइक पे तो ऐसा नहीं, जितने बिना हेलमेट का भी आप सही से जा रहे हैं, कोई सामने वाला आपको ठोक दिया, कुछ नहीं कर सकते ना यहाँ पे। तो कंपेयर अगर करेंगे मेरे हिसाब से भाई शिप ज़्यादा सेफ है, इसलिए कि आप देखिए शिप कितनी ज़्यादा सेफ है। आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए आईटीएफ वगैरह की, वहाँ कितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उसके कंपेयर में यहाँ लैंड पे कितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ आए दिन रोड पे आप जाइए तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंट दिख ही जाएगा, लेकिन शिप पे ऐसे नहीं है। महीने 2 महीने 4 महीने में कभी सुनने में आता है, वो भी कुछ मेजर इंजरी हुई तो पूरा सर्कुलर आता है कि क्यों हुआ, उस पर एनालिसिस होता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या बंदे ने गलती की उसके बाद हुआ या ये गलती आगे से नहीं हो। अगर कुछ ऐसी गलती आती है कि भाई सबको फॉलो करना चाहिए, ये नई चीज़ हुई है तो सबको फॉलो करने के लिए बोलते हैं भाई ये आप करिए, इसकी वजह से एक गलती हो गई है, इसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ लैंड पे तो ऐसा है नहीं आप, लेकिन मेरे हिसाब से शिप पे ज़्यादा सेफ है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। रिस्क तो है, रिस्क इस चीज़ का है कि अगर आपको कुछ भी हो जाता है शिप पे तो लिमिटेड रिसोर्स है वहाँ पे, आपको तुरंत डॉक्टर नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी मेजर हो जाता है तो आपको कोई किनारा पकड़ना पड़ेगा, कोई किनारे आएंगे तभी जो है, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। अगर आप बीच में हैं किनारे जाने में टाइम लगेगा, क्या छोटा मोटा वहाँ फर्स्ट एड रहता है, छोटा छोटा ट्रेनिंग रहती है कि कुछ हो जाता है तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट एड दे सके, बाकी बड़ा उतना नहीं रहता है। ये रिस्क है, मानते हैं हम आपकी, लेकिन ये रिस्क तो लैंड पे भी है, आपको कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर बोल रहे हैं कि भाई यहाँ रिस्क है, लेबर जॉब है, वहाँ मत जाओ। लेबर जॉब का मान लीजिए यहाँ लेबर सबके लिए नहीं स्टार्टिंग में है। लेबर का इन द सेंस है कि यहाँ भी तो आप दिन भर काम करते हैं, दिहाड़ी करने जाते हैं। क्या दिहाड़ी करने का वहाँ आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मिलता है स्टार्टिंग में, और वहीं आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 10, 12 लाख, 15 लाख महीने का मिलता है। क्या यहाँ भी मिलेगा आपको? लेबर रहता है, हम नहीं कहते कि नहीं रहता है, स्टार्टिंग का फीस रहता है। आप अगर ऑफिसर में नहीं गए, क्रू में गए तो लेबर का काम रहेगा, लेकिन वो भी टाइमिंग, यहाँ कुछ टाइमिंग नहीं रहती, तो वहाँ टाइमिंग बहुत रहती है। आपका टी टाइम मिलेगा, लंच का टाइम, डिनर का टाइम रहेगा, आपका सोने का रेस्ट आवर पूरा बराबर प्रॉपर होना चाहिए। सब कुछ वहाँ भरा रहता है, प्रॉपर रहता है, सब कुछ हाइजीन रहता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं रहता अगर देखा जाए उसको कंपेयर करें तो। और हमेशा लेबर का काम नहीं रहता। अगर आप ऑफिसर में जा रहे हैं तो 2-3 साल तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद में जब भी एक बार ऑफिसर बनते हैं तो आपको जो फिजिकल वर्क है वो कम होते जाता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ते जाता है, मेंटल वर्क बढ़ते जाता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, आपको जवाबदारी, जिसको कहते हैं जवाबदारी, आपको जवाब देना पड़ेगा क्यों हुआ, वो बढ़ते जाता है। तो रिस्क जो है उतना नहीं है, लेकिन आपकी जवाबदारी है, आपको सामने वाले को जवाब देना है, आपको बताना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए वहां ज्यादा पैसा मिलता है। क्योंकि एक इतनी बड़ी शिप है, बिलियन ऑफ डॉलर का उस पर कार्गो बढ़ा है, उतने डॉलर की शिप है, इतनी महंगी, उतना कार्गो लोड है, एक जगह दूसरे जगह सेफ पहुंचाना है, लिमिटेड आदमी है, लिमिटेड रिसोर्स है आपके। ऐसा वहाँ नहीं कह सकते हमारे पास खाना खत्म हो गया हम नहीं काम पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ सब मैनेज करना पड़ता है, 20-22 लोग, 25 लोग जो भी रहते हैं, तो आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा से आएगा आपको। लेकिन अगर पैसा आ रहा है तो उसका एक रीजन ये भी कि आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, ये तो डेफिनेटली है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ जो काम करते हैं वो टाइम फिक्स है, उनका जो है बहुत पैसा है उनके पास में, लेबर वर्क में जाके बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, सब तो हाई फाई बहुत है नहीं, अंबानी की औलाद है नहीं, हमें काम करने की जरूरत नहीं है भाई, हम नहीं करेंगे काम हम वहाँ जाके। तो यहाँ सब जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से हैं। 8 से 10 लाख, 12 लाख महीना बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर कुछ भी नहीं है उनके पास तो जो नीचे की रैंक पे जाते हैं, जीपी रेटिंग हो गया, सीसीएफसी हो गया, फिटर में हो गया, और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पंप मैन हो गया, उसमें जाते हैं तो उनकी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी महीने की रहती है, वो भी बहुत है। इंडिया में आप कौन सा लेबर जॉब करके, कहाँ पे जॉब करके इतना कमा पाएंगे, आप हमें यही बता दीजिए, बस हम मान जाएंगे आपकी बात। पहली बात तो अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर नॉलेज लेके जाइए। वही लोग वहाँ फंस जाते हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग कर लिए चले गए, एजेंट के चक्कर फंस गए। हम सबको बोलते हैं अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर नॉलेज लेके जाइए। आप क्या पढ़ाई की है उसके बिहाफ पे कौन सा कोर्स होता है,
कौन सा कोर्स करके आपकी ग्रोथ होगी, आगे एग्जाम देंगे, ऑफिसर बनेंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी, वो सब पूरा क्लियर करके तब जाइए। बच्चों को पता ही नहीं है कुछ भी ट्रेनिंग के लिए, बाद में लगता है कि यार वो तो उनका सैलरी में डिफरेंस बहुत आ जाता है क्रू में और ऑफिसर में। बाद में वो भी सोचता है हमसे कम काम कर रहे हैं, हम दिन भर वर्क कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, हमें कम सैलरी मिल रही है, तो वो आपकी गलती है। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि हमें मर्चेंट नेवी जाना है तो प्रॉपर गाइडेंस ले लीजिए, कौन सा कितने कोर्स, बहुत सारे टाइप के कोर्स होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो सारा देख के तब ज्वाइन करिए। आप डेफिनेटली रिग्रेट नहीं करेंगे 8-10 साल बाद, जब भी आपको 10-12 लाख महीने की सैलरी मिल रही होगी, आप सोचेंगे हाँ सही जगह आ गए। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से है, हाई फाई जो है बहुत एसी में हमेशा 24 घंटे घर में रहते हैं और उनको कुछ काम नहीं, एसी में निकलना है, गाड़ी में घूमना, उनके लिए मर्चेंट नेवी नहीं है। मैं पहले क्लियरली बोल दे रहा हूँ, वो लोग मत जाएं सोच के कि हमें लाइफ अच्छी है, वहाँ सिर्फ व्हाइट यूनिफॉर्म पहनना है और घूमना है, हमको काम नहीं है, अलग अलग कंट्री में जाना है, अच्छा अच्छा खाना खाना है, अलग लोगों से मिलना है, सिर्फ सेल्फी लेना है, वीडियो बनाना है और चले आना है, यही काम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ आप गए हैं तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अच्छी बहुत फैमिली जो रिच है कहते हैं, वो फैमिली वाले सोच रहे हैं हम जाके वहाँ ऐसा करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उनके लिए नहीं है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हैं जो चाहते हैं कि हमें 1-2 लाख में हो जाएगा, उसके आगे हम नहीं पढ़ाई कर सकते, एकदम मोटी बुद्धि है हम, ठीक है जा सकते हैं। इनको लगता है कि नहीं हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो वो लोग डेफिनेटली ऑफिसर के कुछ कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज करिए, जैसे डीएनएस हो गया, बीएससी नॉटिकल साइंस हो गया, बीटेक मरीन हो गया, ईटीओ का कोर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर आप पढ़ने में नहीं अच्छे हैं, आपको लगता है ठीक है हमें 1-1.5 लाख में ठीक है, तो जीपी रेटिंग हो गया, सीसीएमसी का कोर्स हो गया, ये सब कोर्सेज करके जाइए, अच्छी लाइफ आपकी रहेगी, मैं तो यही बोलूँगा। अगर आपको कुछ भी और लगता है कि जानकारी चाहिए मर्चेंट नेवी से रिलेटेड बारे में, आपको जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम सबका रिप्लाई करेंगे, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस है हमारा, हमें काफ़ी कुछ पता है। अगर आपको लगता है कोई बंदा बता दे, इसके लिए हमने एक सोल्यूशन बहुत अच्छा निकाला हमारी टीम ने। हमने एक बुक निकाली है मर्चेंट नेवी कंप्लीट गाइड करके, इंग्लिश और हिंदी में दोनों है, मर्चेंट नेवी संपूर्ण ज्ञान। आप उसको बुक मंगा लीजिए, आप फिजिकल बुक रहेगी, पढ़ सकते हैं। बहुत ही पतली सी बुक है, लेकिन पूरा मर्चेंट नेवी का नॉलेज है A to Z। मर्चेंट नेवी से आप कैप्टन तक कैसे बन सकते हैं, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, आप एजेंट के चक्कर में नहीं फंसेंगे, क्या आप 10th की है, 12th की है, आर्ट साइंस कॉमर्स क्या है आपका, कौन सा कितने टाइप के कोर्सेज होते हैं, कौन कौन सा कॉलेज बेस्ट है, किसका क्या पैटर्न रहता है, एग्जाम का जो है क्या क्या पूछा जाता है, कब एग्जाम्स होते हैं, सारा कुछ उसमें डिटेल में दिया है। तो आपको पूरी नॉलेज एक जगह, जो कहते हैं कंबाइंड होकर एक जगह कंप्रेस नॉलेज मिल जाएगी। एटलीस्ट आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कुछ डाउट नहीं रह जाएंगे। तो फटाफट जाइए, बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है आप भी पढ़िए, घर वाले पढ़ेंगे, उनको क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या होता है कोर्स, कैसे ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सबका रिप्लाई दे दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर कर दिए। जय हिंद।